तो आइए, आज हो गई है 26 मई 2020। तो हम बात करें करंट अफेयर्स की, जो कि न्यूज़पेपर्स में और मीडिया में सुनने को और देखने को और पढ़ने को मिल रहे हैं। आज का जो डिस्कशन है उसको हमने क्लासीफाई किया है: इंटरनेशनल बिजनेस एंड फाइनेंस, हेल्थ एंड मेडिकल, टेक्नोलॉजी, एम्प्लॉयमेंट, सोशल इश्यूज़, टूरिज्म एंड एविएशन, स्पोर्ट्स एंड वोकैब के सेक्शन में। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं कोविड-19 पेंडेमिक की। जैसा कि हम सभी सुन रहे हैं कि इसके जो विक्टिम्स हैं उनकी संख्या 1,40,000 को क्रॉस कर चुकी है। सरकार ने रिलैक्सेशन दिया है लॉकडाउन की कंडीशंस में, जिससे कि जो इकोनॉमिक हेल्थ है कंट्री की, उसके ऊपर बुरा इफेक्ट नहीं पड़े। अभी एक टर्म चर्चा में आ रहा है, ये टर्म है लिविंग विद कोरोना। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि अब हम लोगों को अडॉप्ट करनी पड़ेगी नई लाइफ स्टाइल, कि अपने आप को सेफ और सिक्योर वायरल इन्फेक्शन से कैसे रखना है, सोशल डिस्टेंसिंग का किस तरह से पालन करना है, जिससे कि हमारा डेली रूटीन इफेक्ट ना करे और साथ ही हमारा और सोसाइटी का एक बचाव होता रहे कोविड-19 से। अब हम आते हैं इंटरनेशनल सेक्शन पर। डॉक्टर हर्षवर्धन, जो कि मिनिस्टर हैं, उनका अपॉइंटमेंट हुआ है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन में। ये एक प्रेस्टिजियस पोजीशन है और इंडिया के लिए गर्व की बात है। दूसरी एक जो न्यूज़ उभर कर आ रही है वो है जापान में सुनने में आ रहा है कि रिसेशन का दौर आ गया है। इकोनॉमिक साइकिल में जब इकोनॉमी नीचे आती है, जब जीडीपी नीचे हो जाती है, अगर इकोनॉमिक ग्रोथ नेगेटिव में चली जाती है 2 कंसेक्यूटिव क्वार्टर्स के लिए है, जैसे कि हमारी जीडीपी 5% के आसपास है और अगले क्वार्टर में भी और कम हो जाती है, तो इस तरह के सिचुएशन को हम रिसेशन की सिचुएशन मान सकते हैं। 2015 में भी जापान में रिसेशन आया था और नॉमिनल जीडीपी इन पीपीपी टर्म्स, ये 2 तरह के टर्म्स हैं जो इकोनॉमी में काफ़ी पॉपुलर हैं। जापान में 4 आइलैंड्स हैं और 47 प्रीफेक्चर्स हैं और उनकी इकोनॉमी पर पेंडेमिक का गंभीर असर हुआ है। दूसरी जो खबर आ रही है वो एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड है। ऐसा सुनने में आ रहा है कि जो यूथ है इंडिया का, उसे थोड़े समय के लिए नौकरी में अवसर, जो डिफेंस है उसमें अवसर मिल सकता है। इसको टर्म दिया गया टूर ऑफ ड्यूटी। ये टूर ऑफ ड्यूटी शब्द यूएसए में पॉपुलर है। इससे कॉरपोरेट सेक्टर को बहुत फ़ायदा होगा। कॉरपोरेट सेक्टर को पढ़े लिखे ट्रेंड युवा मिल सकेंगे। तीसरा जो टॉपिक है वो है सोशल इश्यूज से रिलेटेड। उत्तर प्रदेश सरकार ने माइग्रेशन कमीशन को सेटअप करने का निर्णय लिया है, जिससे कि वो माइग्रेटरी पॉपुलेशन को आइडेंटिफाई कर सकें, उनके लिए रिलीफ मेजर्स के बारे में डिसीजन ले सकें। उन्होंने ये भी डिसाइड किया है कि इस तरह के जो माइग्रेटरी पॉपुलेशन हैं, मजदूर वर्ग है, श्रमिक वर्ग है, उनको वो उसी स्टेट में एम्प्लॉयमेंट दिलाने की कोशिश करेंगे। इसका उपयोग फ्यूचर में स्किल मैपिंग और स्किल माइग्रेशन के क्षेत्र में काम करने के लिए भी हो सकता है। अब हम आते हैं स्पोर्ट्स पर। जैसा कि सुनने में आया है, श्री बलवीर सिंह सीनियर, जिन्होंने कि इतिहास क्रिएट किया था ओलंपिक में मेडल को जीतकर और जिन्हें पद्मश्री का अवार्ड मिला था, उनका दुखद निधन हो गया है। ये एक कंट्री के लिए बहुत बड़ा लॉस है। किसी मैच में एक खिलाड़ी के द्वारा सबसे ज़्यादा गोल करने का रिकॉर्ड उनके नाम से था। वो हॉकी टीम के मैनेजर भी रहे 1975 के दौरान। उनकी उम्र 96 वर्ष थी। अब हम बात करते हैं एविएशन की। भारत सरकार ने लिमिटेड डोमेस्टिक फ्लाइट ऑपरेशंस स्टार्ट कर दिए हैं। इससे कई राज्यों के बीच डोमेस्टिक फ़्लाइट्स का ऑपरेशन शुरू हो गया है और जो लोग स्ट्रैंडेड थे, फंसे हुए थे, उनको राहत भरी खबर है। अब हम आते हैं टूरिज़्म एंड हॉस्पिटैलिटी पर। आज का जो स्टेट है हमारी चर्चा का वो है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश जनसंख्या के हिसाब से एक बड़ा स्टेट है।
यूपी में बहुत सारे डेस्टिनेशंस हैं जो कि पिलग्रिमेज की कैटेगरी में आते हैं, जैसे कि प्रयागराज, मथुरा, छपिया और अयोध्या। यूपी के कन्नौज सिटी को परफ्यूम सिटी भी कहा जाता है। और आगरा, भारत में जो गोल्डन ट्रायंगल है, गोल्डन ट्रायंगल में आगरा, जयपुर और न्यू दिल्ली है। तो आगरा एक हेरिटेज सिटी है और गोल्डन ट्रायंगल का हिस्सा है। आगरे की जो ख्याति है पूरे वर्ल्ड में है। अब हम आते हैं टेक्नोलॉजी के ऊपर। टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में जो खबरें आ रही हैं उसके हिसाब से कॉन्टैक्टलेस डिवाइसेस पर रिसर्च बढ़ गई है। ऑनलाइन मीटिंग के लिए भारत में नए प्लेटफॉर्म्स आने की संभावना है। आज का जो शब्द है वो शब्द है प्रिल्यूड। प्रिल्यूड का आंसर मैं आपको कल के डिस्कशन में बताऊंगा। थैंक यू।